आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है जिसकी अखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक अब महफूज नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया है और शदीद तरीन जानी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक मिलने वाली हमारी बुनियादी जरूरतें भी खत्म कर दी गई है। हाई कोर्ट के हुक्मात के बावजूद पहले मेरी सियासी साथियों से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई और अब वकला और अहले खाना से मुलाकात भी बंद कर दी गई है। इंसानी हुकूक का कोई भी चार्टर उठाकर देखें, ज़हनी तशद्दुद भी टॉर्चर ही कहलाता है और जिस्मानी तशद्दुद से भी ज्यादा संगीन अमल समझा जाता है। मेरी हमशीरा नूरीन नियाजी को सड़क पर घसीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मुलाकात का जायज हक मांग रही थी। ये सिर्फ आसिम मुनीर जैसा शख्स ही कर सकता है। उसने डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुजुर्ग कैंसर सर्वाइवर को सियासी इंतकाम की गरज से जेल में डाला हुआ है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम को सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए कैद किया हुआ है। उनके बच्चों से भी उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। उन्हें तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है। इन सब मिसालों से इस शख्स की ज़हनी सतह का अंदाजा होता है। कैद तन्हाई काटना इंतहाई तकलीफदेह अमल है, लेकिन मैं ये सिर्फ अपनी कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूं। जब तक कौम खुद गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती, पाकिस्तान पर मुसल्लत माफियाज ऐसे ही इसका इस्तेहसाल करते रहेंगे। एक्सटेंशन माफिया, लैंड माफिया, चीनी माफिया, मैंडेट चोर माफिया हर एक इस कौम को तब तक गुलाम बनाकर रखेगा जब तक ये कौम खुद उठ खड़ी नहीं होती। आप आज इनके गुलाम हैं, आपकी नस्लें इनकी नस्लों की गुलाम होंगी। अगर इस चक्कर को तोड़ना है तो कौम को खुद गुलामी की जंजीरें तोड़कर हकीकी आजादी के लिए खड़ा होना है। विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीर सादिक और मीर जाफर हैं। एनडीयू वर्कशॉप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की शिरकत शर्मनाक है। एक जानिब हम लोग हर किस्म की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब जब हमारे ही लोग हम पर जुल्म ढाने वालों से समाजी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो मुझे इंतहाई तकलीफ होती है। मैं हमेशा कहता आया हूं कि अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशंस से दहशतगर्दी मजीद बढ़ती है। आसिम मुनीर की पॉलिसियां इस मुल्क के लिए तबाहकुन है। इसी की पॉलिसी की बदौलत आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर बेकाबू है, जिस पर मुझे इंतहाई दुख है। उसे अपने मुल्क के मफादात की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं। ये जो कुछ कर रहा है महज मगरबी दुनिया की खुशनुदी के लिए कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ आग को जानबूझकर भड़काया, उसका मकसद है कि उसे इंटरनेशनली मुजाहिद समझा जाए। उसने पहले अफगानों को धमकाया, फिर मुहाजिरीन को मुल्क से धक्के देकर बाहर निकाला, उन पर ड्रोन हमले किए जिनके असरात पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ने की सूरत में आए। इस शख्स ने अपने जाती मफाद के लिए मुल्क को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ा दिया है। सुहेल अफरीदी काबिल तारीफ है, क्योंकि जबर के इस माहौल में वो मुफाहमत के बजाय मज़ाहमत को तरजीह दे रहा है। सुहेल अफरीदी को पैगाम देता हूं कि वो फ्रंट फुट पर आकर खेलता रहे। इस मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं है। कानून सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए हरकत में आता है, वरना हर कोई इससे मुबरा है। सुहेल अफरीदी जो भी कर रहा है उसे जारी रखे, मैं उसकी मुकम्मल हिमायत करता हूं। गवर्नर राज की धमकियां लगाने वाले कल की बजाय आज लगा लें और फिर देखें उनके साथ होता क्या है। महमूद खान अचकजाई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास मेरे लिए इंतहाई काबिले एहतराम है। जमहूरियत पसंद और असूल परस्त लोग हैं। मुझे हैरत है कि अब तक उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मैं तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री जमात को हिदायत करता हूं कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के सामने इस मामले पर एहतजाज करें। इसके अलावा मौजूदा निज़ाम मुखालिफ किसी भी किस्म की तहरीक के लिए जो भी कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जानिब से दी जाए, तमाम तहरीक इंसाफ इस पर अमल करें। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में आज ख़त्म कर रहा हूँ। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। वो एक नई मुत्तसर कमेटी बनाए जो सियासी हिकमत अमली वज़ा करे और उस पर अमल दरमद करवाए।
شاہد کھٹک کو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کا پارلیمنٹری لیڈر نامزد کرتا ہوں۔ پاکستان بار کے انتخابات میں تحریک انصاف متحد ہو کر ان امیدواروں کی بھرپور مدد کرے جنہیں سلمان، اکرم راجہ اور حامد خان نامزد کرے۔ خیبر پختونخوا کے وکلا باز اور ILF کے معاملے کا سہیل آفریدی خود جائزہ لیں اور بہتر کے لیے ضروری فیصلے خود کریں۔ زراعت ہماری معاشیات کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کا موجودہ حال پریشان کن ہے۔ کسانوں کے حقوق پر جس طرح ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس پر انتہائی افسوس ہے۔